Okay. Done. Next करें. Now next one is the scaling property. So in the scaling property, write down this statement. It is what is the use of that? It is basically used to increase and decrease the size of image. Okay. Rescaling of the image जब हम करते हैं, then you can use this property for that. So DFT of f of a into m, comma bn, that is equal to 1 upon mode of ab. It is represent the coefficient. Okay. And capital F of k by a, comma l by b. So when the any one coefficient is multiplied with the input variable m and n, तो DFT में क्या होता है? It is divide by that. तो k by a हो जाएगा और l by b हो जाएगा. कैसे प्रूव करेंगे? अभी खुद करो ये. चलो first write down the DFT of f of am and bn. फॉर्मूला अप्लाई करो वहीं पे. f of m and n की जगह पे है am and bn. That's it. So first write down the formula of the DFT, 2D DFT. ओके. नाउ इन द अभी हम जब अप्लाई करते हैं डीएफटी का फॉर्मूला कैपिटल एफ में, जब उसको कन्वर्ट करना है तो क्या चेक करते हैं कि इनपुट के साथ साथ जो भी मतलब इनपुट में जो भी वेरिएबल है एम है तो ई रेज टू टर्म में एम के साथ जो भी है के है तो के लिखते थे. और अभी क्या होगा, यहाँ पे इनपुट में ए एम है और ई रेज टू वाले टर्म में ए मिसिंग है. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ए को ई रेज टू टर्म में प्लस माइनस करेंगे. क्या करेंगे बताओ? हेलो. मैम मल्टीप्लाई डिवाइड. यस. तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा. तो फर्स्ट ई रेज टू वाले टर्म में ए को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो और सेकंड में बी को डिवाइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो. लाइक दैट. ओके. अभी यहाँ पे ए एम
के और एम के साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन में वेरिएबल होगा वो एज इट इज लिखेंगे। तो मैंने सिर्फ रीअरेंजमेंट किया। तो क्या बचेगा, एम और ए के साथ बचा है आपका के बाय ए। तो दिस इज कैपिटल एफ ऑफ के बाय ए। और सेकंड में सिमिलरली इट इज एल बाय बी। तो कॉमा एल बाय बी। नाउ आगे जो ये 1/mod ऑफ ए बाय बी ए बी है, इट इज द कोएफिशिएंट जिसको नॉर्मलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, सो यू हैव टू राइट डाउन दिस कोएफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ दिस कैपिटल एफ ऑफ के बाय एन एल बाय बी। थोड़ा स्पीड रखो, इसलिए प्रॉपर्टी में 2 लेक्चर चले गए अपने, और सिलेबस में पूरे टॉपिक के लिए 2 लेक्चर थे शायद। वेट, मैम वेट। हाँ हाँ हाँ, सॉरी। मैम एग्जाम में प्रूफ करने आता है ना? सॉरी, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना कि प्रूव करने का रहता है उसमें। यस, 5 मार्क्स में पूछा है। सेकंड प्रॉपर्टी थी टाइम शिफ्टिंग वाली, कॉल्ड द ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, वो ऑलरेडी एक बार पूछा है, और कन्वोल्यूशन एक बार पूछा हुआ है 5 मार्क्स में, क्वेश्चन नंबर 1 में। अच्छा, ओके मैम। Done, students. Now next one is the conjugate. Conjugate simple है. First we have to prove this one. Suppose we are taking the conjugate of the input variable, okay, input signal, then definitely you will get in the output form, that is minus k minus l. Okay, तो कैसे प्रूव करेंगे? We know the DFT formula, capital F of k l is equal to हेलो this मैम। one. Yes. मैम वो स्केलिंग प्रॉपर्टी का लास्ट लाइन समझाओ ना, वो नहीं समझा। लास्ट ये k by a कैसे आया? मैम वो 1/a/b ए बी 1/a/b इज द कोएफिशिएंट, उसको मल्टीप्लाई किया है फॉर द नॉर्मलाइजेशन। उसका कहीं पे भी कुछ प्रूफ दिया नहीं है कि वो कैसे आता है। वी हैव टू कंसीडर दिस वन। मैंने बहुत सर्च किया उसको गूगल में, तो मुझे, हम लोग जब कंटिन्यूअस में करते हैं ना ये प्रॉपर्टी, अपने सिग्नल एंड सिस्टम में किया भी होगा, तो कंटिन्यूअस में वी गॉट दिस वैल्यू। प्रूफ में वो वी यहाँ पे जैसे अरेंजमेंट करते हैं, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड करते हैं, तो ये वैल्यू अपने को मिलता है। क्यों मिलता है? कि जब इंटीग्रेशन करते हो और इनपुट वेरिएबल में हम लोग कुछ नया वेरिएबल को अज्यूम करते हैं। ओके, तो अगर इंटीग्रेशन में विथ रिस्पेक्ट टू dt है और आपने नया वेरिएबल a लिया, तो वो d विथ रिस्पेक्ट टू da लिखना पड़ेगा। ओके, तो जब पूरा चेंजेस करते हैं इसमें, तो ऑटोमेटिकली वी गॉट दिस वैल्यू 1/ab आपको वहीं पे मिल जाता है। बट डिस्क्रीट में कहीं पे भी उसका कोई भी प्रूफ नहीं मिला मुझे कि ये आया कहाँ से। सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि फॉर द नॉर्मलाइजेशन वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस कोएफिशिएंट इन द डीएफटी फॉर्म। तो ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके शिवम? ओके मैम। Okay, so next one is the conjugate symmetry. So in the conjugate, when we are taking the conjugate of the input variable, so in the DFT form, we got the minus k minus l instead of the capital, positive k and positive l. Okay, so first you have to write down the DFT formula, that is f of k l is equal to this one. Fine. Here I am taking the conjugate of the input. ये मेरा जो इनपुट है f of mn, मैंने उसको अगर कॉन्जुगेट लिया तो डेफिनेटली मुझे डीएफटी भी उसका कॉन्जुगेट मिलेगा। सो दैट्स व्हाई आई हैव एडेड स्टार्स ओवर हियर एंड स्टार्स ओवर हियर। आई एम टेकिंग द conjugate value of input, so I got the conjugate of DFT, conjugate DFT. Now same, अभी क्या करना है, अगर कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं, जब कॉन्जुगेट आप लोग इनपुट कंसीडर करते हो,
तो ई रेस टू वाले टर्म में माइनस की जगह पे वो प्लस हो जाता है, ये आपको पता है मैथ्स का ये रूल, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने प्लस लिख लिया है। बट व्हेन डीएफटी अप्लाई करना है तो हमको यहाँ पे माइनस साइन चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग कैपिटल एफ ऑफ के एल लिख सकते हैं। तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे माइनस साइन को ऐड किया है। अभी यहाँ पे माइनस साइन ऐड कर रही हूँ तो डायरेक्टली तो मैं 1 की जगह पे -1 नहीं लिख सकती, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे भी माइनस आएगा तो माइनस इंटू माइनस लिखना पड़ेगा, तभी वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन माइनस जे 2 पाई एम इंटू माइनस के बाय एन। तो एक के साथ माइनस साइन लगाए और एक जे के साथ लगाए, दैट इज इक्वल टू 1। सिमिलर हियर, तो एम के साथ जो भी वेरिएबल है, मतलब कौन सा वेरिएबल बचा भी एम के साथ, माइनस के बचा, सो आई हैव टू रिटर्न द माइनस के हियर। ओके, सो इट्स प्रूव क्लियर। नाउ ये आप लोग बाद में लिख लेना, सिंपल है। नेक्स्ट वन इज द ऑर्थोगोनलिटी, उसका कोई प्रूफ नहीं है, जस्ट स्टेटमेंट इज गिवन। ओके, सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। Yeah, last one is the multiplication by exponential. So whenever the input signal is multiplied with the sum any exponential value, तो उसका DFT क्या आना चाहिए? So this is the, we know, उसका direct proof लिखा है। We know f of k, that is the definition of the DFT. Suppose I am multiplying by this and this, okay? ये दो सिग्नल से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ RHS पार्ट को। तो अभी ये m वाला जो है और एक n वाला है, तो m इस दो ई रेस टू वाले टर्म को मैं कंबाइन कर लूंगी और ये टर्म और ये टर्म को कंबाइन करूंगी, तो मैंने वही किया। नाउ आई एम कंबाइनिंग दिस टू टर्म्स, तो क्या बन जाएगा, m इंटू के माइनस के जीरो एंड n इंटू एल माइनस एल जीरो। फाइन। तो अभी सिंपल, जब हम लोग डीएफटी लिखने जाते हैं तो एम के साथ का वेरिएबल को चेक करते हैं रेस टू टर्म में। अभी यहाँ पे एम के साथ कौन सा वेरिएबल है, इट इज द के माइनस के जीरो और एन के साथ है एल माइनस एल जीरो। तो आई कैन राइट डाउन द डीएफटी एफ ऑफ के माइनस के जीरो एंड एल माइनस एल जीरो। So whenever you multiply the any exponential, whenever you multiply the exponential signal with any exponential term with any signal, then you will get the DFT like that. Okay, क्लियर, प्रॉपर्टीज समझ में आ गया। एनी डाउट इन डीएफटी प्रॉपर्टीज? देयर आर टोटल 9 प्रॉपर्टीज, इसमें से 8 का प्रूफ सीखा है हमने। ओके, जो ऑर्थोगोनलिटी है उसका कोई प्रूफ नहीं है। फाइन, सो मे बी इन एग्जाम सिंगल प्रॉपर्टी एज अ प्रूफ आपको पूछ सकते हैं, तो आपको आना चाहिए, सिंपल है ये। सेम थिंग यू हैव ऑलरेडी डन इन द एसएस एंड डीटीएसपी। फाइन, सिर्फ रिपीट किया है हम लोगों ने यहाँ पे। Now what we have to do, we have to do the example based on the DFT, 2D DFT। तो 2D DFT के एग्जांपल्स करते हैं। मैंने बोला था आप लोगों को ट्विडल फैक्टर याद करके आना, याद किया ट्विडल फैक्टर स्टूडेंट? ट्विडल फैक्टर याद किया कि नहीं? नो मैम। ट्विडल फैक्टर कैसे मिलता है वो पता है ना, कि मैं वो एक्सप्लेन अभी नहीं करने जा रही हूँ यहाँ पे, वो आपको ऐसे याद ही रखना है। Okay, so you have to find out the 2D DFT of this input signal. 4x4 in the digital image is given. This is the small f of xy. Correction करना है यहाँ पे, it is the small f of xy. Write down the question. Find 2D DFT of given input image small f of xy is equal to small f of xy, it is equal to, write down this matrix 0 1 2 1 1 2 3 2 2 3 4 3 1 2 3 2।
डीएफटी के लिए फॉर्मूला है, ओके, सो डीएफटी तो डेफिनेटली कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किए करेंगे, तो एफ इज इक्वल टू टी इंटू एफ इंटू टी. This is small f and this is the capital F. Small f, that means this is the input image. What is T? T, it is indicate the Twiddle factor. It is the Twiddle factor. Twiddle factor का मैट्रिक्स आप लोग ऑलरेडी DTSP में सीख लिया है. तो Twiddle factor that is represented by W, अगर आपको याद है तो उसका 4/4 और 3/3 दो अलग अलग मैट्रिक्स है. ओके, तो उसका मैट्रिक्स लिख दो, मैं डायरेक्टली आपको उसका मैट्रिक्स बता रही हूँ. वो मैट्रिक्स कैसे आता है वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मेरे पास है बट बहुत वो वापस अपना टाइम वेस्ट होगा. So it's not required. You have to remember this matrix. Write down the first row. It is 1 1 1 1 and the first column is also 1 1 1 1. Okay. Now this one is 1, this one is -1, this one is -1, this one is -1 and this one is -1. This is -j and this is j and j. So first row is 1, first column is 1. ब्लू है ना? Sorry. डब्लू है ना? हाँ, इट्स W. या तो आप टी भी बोल सकते हो ट्विडल फैक्टर का, या उसको एक्चुअली डीटीएसपी में आई थिंक इट्स रिप्रेजेंटेड बाय W. तो इसलिए मैंने W से रिप्रेजेंट किया था उसको. WN, यस करेक्ट. वो उसका है ना, मतलब फॉर्मूला है WN इट इज इक्वल टू n⁻k. तो यहाँ पे n और k का वैल्यू जैसे चेंज करते हैं डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम. तो दैट इज इक्वल टू e⁻j2π k स्मॉल n बाय n. तो n इट इज इंडिकेट द पावर. ओके, तो अगर आपका 4/4 है तो W4 मिलता है. दिस इज वी कैन से इट्स W4. दिस इज 4/4. तो यूजिंग दिस फॉर्मूला ये वैल्यूज आती है. जैसे आप रोज एंड कॉलम्स का n एंड k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो अभी करने की जरूरत नहीं, उसको छोड़ो, ये याद रखो आप लोग. ओके, ये एग्जाम्पल में चाहिएगा ही, आपको याद रखना ही है. तो इसीलिए मैंने मैट्रिक्स लिखा ना, तब ऐसे लिखा कि आप याद कैसे रखेंगे. फर्स्ट रो 1 लिख दो, कॉलम इज 1, देन ये जो 3/3 बचा इसमें मिडल वन वैल्यू इज 1 एंड उसका जो नेबर्स है 4 नेबर्स इट्स -1 -1 -1. देन डायगोनल में दिस इज -j एंड दिस इज कैपिटल J. ओके, नाउ we have to do the multiplication, matrix multiplication, simple. Yeah, but before that we have to check it is the symmetric or not. If it is asymmetric then formula is different. If it is asymmetric then its formula is T into F into T dash. But अभी सिमेट्रिक asymmetric क्या है, तो इनपुट इमेज आपको चेक करना है इनपुट इमेज इज सिमेट्रिक और नॉट. सिमेट्रिक होता है तो क्या होता है, व्हेन यू कन्वर्ट रो इनटू कॉलम इट शुड बी द सेम वैल्यू ईच रो एंड ईच कॉलम. ओके, सपोज दिस इज 0 1 2 1. सपोज आई रिप्रेजेंट दिस रो इन कॉलम, so it is also become 0 1 2 1. Second row is 1 2 3 2. When I write down in the column form in the second column, so it is also 1 2 3 2. So this is the symmetric matrix. So when it's symmetric, you have to use this formula. When it's asymmetric, when the input image is asymmetric, then we have to use this formula. Okay, but यहाँ पे changes नहीं होगा. क्यों? अब जब T dash लिखना है यहाँ पे asymmetric में, तो T dash means what? वहीं पे rows and columns को change करते हैं, rows को column में लिखते हैं, correct? तो यहाँ पे ट्रांसपोज ना मैम? या ट्रांसपोज. तो T इंडिविजुअल सिमेट्रिक है, तो T डैश इज इक्वल टू T ही बनेगा, क्योंकि T मैट्रिक्स जो है आपका ट्विडल फैक्टर मैट्रिक्स इट इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो आपको सेम ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. T डैश इज इक्वल टू T हो जाएगा यहाँ पे. ओके, बट या यू शुड रिमेम्बर, वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इफ द इनपुट इमेज इज सिमेट्रिक देन व्हिच फॉर्मूला वी हैव टू यूज, एंड इफ asymmetric then which formula we have to use. What is the difference between symmetric and asymmetric? How we can define
the given input image is symmetric or not. So you should know. Okay. So you have to use this formula, T into F into T dash. So first write down F is equal to T into F into T dash. Fine. Now फर्स्ट ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग T इंटू एफ, क्योंकि तीनों मैट्रिक्स का तो मल्टीप्लीकेशन साथ में होगा नहीं. कैलसी में होता है क्या? आई थिंक नहीं होगा. 4/4 का तो नहीं होता होगा. नहीं होता मैम. यस. सो फर्स्ट राइट डाउन. मैम वो व्हाइट वाले कैलकुलेटर में होता है बस. ओके, वो अलाउड नहीं है ना शायद, पता नहीं मुझे, मैंने कैलसी में नहीं किया है तो है अलाउ, मतलब होता है नहीं होता है. अगर होता है तब आंसर वेरीफाई करना, बट यहाँ पे स्टेप सिखाना जरूरी है. 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है. ओके. हाँ, T इंटू एफ. सो राइट डाउन हियर द T मैट्रिक्स, स्क्विडल फैक्टर मैट्रिक्स. देखो 4/4 का जो अभी यहाँ पे लिखा है मैंने. ओके, दिस वन विच वन इज मल्टीप्लाई विद द इनपुट इमेज. इनपुट इमेज आपको दिया है 0 1 2 1 वाला. ये दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके बताओ आंसर क्या आ रहा है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आता है ना? है कोई ऐसा जिसको नहीं आता है? नहीं आता है तो पूछ लेना, शर्माना मत, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है मोस्ट प्रोबेबली 10 मार्क्स के लिए. Do the multiplication and tell me the answer. T into F. मिला आंसर? फर्स्ट रो क्या मिला बताओ. फर्स्ट वैल्यू क्या मिला बताओ. चलो 4. या 4. सेकंड 8. 8. नेक्स्ट 12. 12 कैसे होगा? हाँ बराबर 12. नेक्स्ट 8. 8. करेक्ट. नाउ सेकंड रो -2. -2. देन -2. -2. -2. -2. -2. Okay. Now third row. Zero. 0. Zero. Also 0. आप लोग अभी शिफ्टिंग मत करो ना, आवाज हो रहा है, लेक्चर चल रहा है. हाँ सबको बोल रही हूँ, प्लीज लेक्चर के टाइम पे मत आओ. सॉरी. नेक्स्ट वैल्यू. हम 0 ही है पूरा. ओके फाइन.
Now last row. -2. -2 -2 -2 -2 आई थिंक ऐसा ही आएगा, चेक कर लो फिर. Okay, so whatever the answer you will Yes, get ma'am. of multiplication t into f, this one is again multiply with the t dash. Okay, so write down the t dash here. T dash is similar like as a t. Okay, so वापस multiplication करो और final output बताओ मुझे. मैम ये जो ट्रांसपोज है ये एफ का ट्रांसपोज से करना है मल्टीप्लाई की T टोटल फैक्टर? T T T T ट्रांसपोज लिखा है ना मैंने, F लिखा ही नहीं है. आप लोग फर्स्ट ईयर के बाद एक भी लेक्चर ऑफलाइन अटेंड नहीं किया है ना? थर्ड सेमेस्टर में आए थे क्या? नो मैम. ओके, मतलब डिपार्टमेंट में आए नहीं हो. ओके, आए ना मिस, फर्स्ट ईयर हो गए. हाँ मतलब स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में EXCC में नहीं आए ना. फर्स्ट ईयर इज द कॉमन ना, डिपार्टमेंट फैकल्टी को मिले ही नहीं होंगे ना. नो मैम. ठीक है फिर मंडे से अभी आना है आपको. ओके, टाइम ओके है अभी. फिनिश करो एक क्वेश्चन. मिला फाइनल मैट्रिक्स? यस मैम. ओके, मैं आपको बता रही हूँ आंसर, वेरीफाई कर लो. या दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, आई थिंक मिल गया होगा. सिंपल है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन Yes. करना है, बट मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन रहता है.
पहले डीसीटी भी था सिलेबस में, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इस बार नहीं है सिलेबस में, सिर्फ डीएफटी है और हार्ड ट्रांसफॉर्म है, तो दोनों में से कोई एक एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। ओके, तो इसमें और एक इनवर्स का है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं, बाकी और सारे एग्जांपल्स करने की जरूरत नहीं है, सिमिलर ही है। ओके फाइन। Okay, students, you can leave. Thank you.